अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू शनाया न्यूज़। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। यूके की अहम तरीन अपडेट्स लेके आप लोगों के लिए हाजिर हुए हैं। इंग्लैंड नेशनैलिटी नई डिमांड बड़ी और अहम खबर आ गई। इंग्लैंड जनवरी वज़ीर आज़म का लॉकडाउन से मुतल्लिक आखिर अहम बयान। इंग्लैंड इलीगल इमिग्रेंट्स अच्छा साल लीगल करने की बड़ी अपील। हुकूमत का बड़ा ऐलान। सुपर पैकेज तैयार, बड़ी सहूलियात मिलेंगी, खुशखबरी। तो इन तमाम खबरों की तफसीलात जानने के लिए आप सबसे यही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को आखिर तक देखिएगा और वीडियो को शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। तो चलिए टाइम को वेस्ट किए बगैर बढ़ते हैं आज की अहम तरीन अपडेट्स की जानिब। आज की पहली और अहम खबर को शामिल करेंगे जो कि इंग्लैंड नेशनैलिटी नई डिमांड बड़ी और अहम खबर आ गई। इंग्लैंड में यूरोपीय लोगों के लिए बड़ी और अहम खबर जारी हुई है, जिसमें खास तौर पे काफ़ी लोगों की जानिब से पूछा जाता है कि हमें अभी नेशनैलिटी मिली है तो क्या हम इंग्लैंड में प्री सेटलमेंट स्टेटस को अप्लाई कर सकते हैं। तो ये वाज़िया रहे कि आप लोग अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि इंग्लैंड की जो डिमांड है तो वो यानी कि 31 दिसंबर 2020 से पहले के सबूत अगर वो आप लोगों के पास है तो फिर ऐसी सूरत में आप लोग वेल्स में अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि वेल्स ने ऐसी तारीख को एक्सटेंड किया है। और मजीद इंग्लैंड होम ऑफिस की जानिब से नई कैलकुलेशन को वाजिया किया गया है, जिसमें 4 लाख के करीब फाइल्स अभी तक वेटिंग लिस्ट में पड़ी हुई हैं, यानी कि काफ़ी लोगों ने सेटल स्टेटस और प्री सेटल स्टेटस अप्लाई किया है, जिनका होम ऑफिस ने जवाब देना है। तो इसलिए अब नए आने वाले अगर वो अप्लाई करते हैं और उन लोगों की फाइल्स को चेक किया जाता है, तो जब उनकी फाइल्स इस हवाले से मैच नहीं करेंगी तो फिर उनको रिजेक्शन का सामना करना पड़ेगा। और मजीद ये भी वाज़ह रहे कि यूरोपीय सेटलमेंट स्कीम में ऐसे लोगों ने अप्लाई किया जिनको प्री सेटलमेंट स्टेटस मिल चुका है और इंग्लैंड से बाहर हैं, तो उनको बहुत ज़्यादा एहतियात करने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर देखा जाए तो बहुत से लोग की ऐसी रेशो है जिनको ख़ास तौर पे इसी वजह से रिजेक्ट किया जा रहा है कि आया वो लोग इंग्लैंड से बाहर यानी कि 6 माह से ज़्यादा टाइम के लिए ओवरस्टे रहे हैं। तो ऐसे लोगों को इसी वजह से कैंसिलेशन यानी कि रिजेक्ट किया जा रहा है और उनको रिजेक्ट होने का सामना है। बढ़ते हैं आज की अगली और अहम तरीन अपडेट की जानिब जो कि इंग्लैंड जनवरी वज़ीर आज़म का लॉकडाउन से मुतल्लिक अहम बयान जारी। जनवरी 2022 में ओमिक्रॉन के केसेस बढ़ने पर लॉकडाउन होगा, क्योंकि इंग्लैंड में कोरोना से मुतासरीन का नया रिकॉर्ड सामने आ चुका है। तो तफसीलात के मुताबिक इंग्लैंड में कोरोना से मुतासरीन का नया रिकॉर्ड बन गया। 24 घंटों में 1,17,090 से ज़ायद केसेस रिपोर्ट हुए हैं और 15 अफराद हलाक हुए हैं। बरतानी मीडिया के मुताबिक क्रिसमस और वीकेंड में 3,15,000 से ज़्यादा नए केसेस रिपोर्ट हुए हैं। कोरोना केसेस में इजाफा होता रहा तो जनवरी 2022 में मजीद पाबंदियां लगाई जा सकती हैं। बरतानी मीडिया का कहना है कि वेल्स में कोरोना से 12,370 से ज़ायद अफराद मुतासिर हुए हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक इससे कबल इसी माह में 2 बार पहले भी बरतानिया को कोरोना के 1 लाख से ज़ायद केस सामने आए थे। जैसा कि बोरिस जॉनसन ने ऐलान किया था कि क्रिसमस से पहले कोविड पर कोई नई पाबंदियां नहीं लगाई जाएंगी, जबकि अब बरतानिया में एक बड़ी तादाद से ज़्यादा तस्दीकशुदा केसेस रिपोर्ट किए गए हैं और कम से कम 49 मौत रिकॉर्ड की गई हैं, जिससे ताज़ा हदसा पैदा हुआ है कि जल्द ही बरतानी अवाम पर मजीद सख्त समाजी पाबंदियां आयद की जा सकती हैं। दूसरी जानिब माहिरीन तमाम तर सूरत हाल यानी कि वायरस से मुतलिक डाटा पर नज़र रखे हुए हैं और ओमिक्रॉन को काबू में रखने के लिए हर किस्म की चीज़ों को देख रहे हैं। इसके अलावा वज़ीर आज़म बोरिस जॉनसन ने अवाम से ये अपील करते हुए कहा है कि अगर वो यूके में लॉकडाउन से बचना चाहते हैं तो वो अपनी बूस्टर डोजेस लाजमी लगवाएं और तमाम तर पाबंदियों का ख़ास तौर पर ख्याल रखें। और ये भी वाज़ह रहे कि काफ़ी लोगों ने अपने बूस्टर डोजेस लगवाए भी हैं, जबकि हुकूमती हुकाम और वज़ीर आज़म का ये भी कहना है कि अगर केसेस की तादाद मज़ीद बढ़ती रही तो जनवरी के आखिर या फिर फरवरी के शुरू में हम लॉकडाउन भी लगा सकते हैं। तो अब आने वाले दिनों में नई पाबंदियां या नए फैसले क्या सामने आते हैं, जैसे ही कोई अपडेट आएगी आपके साथ शेयर कर दी जाएगी। इसी के साथ अब बढ़ते हैं आज की अगली और अहम तरीन अपडेट की जानिब जो कि इंग्लैंड इलीगल इमिग्रेंट अच्छा साल लीगल करने की बड़ी अपील। तारकीन से आंखें बंद ना करें। तारकीन व वतन के लिए हमेशा हमदर्दी का इजहार और इनके हक में आवाज़ उठाने वाले कैथोलिक मसीहों के रूहानी पे फ्रांस ने एक बार फिर अपने खिताब में इन्हें याद रखा और इनके लिए इंसानियत के हवाला देते हुए अहम बातें की हैं। उन्होंने कहा है कि हम इस हकीकत से आंखें बंद नहीं कर सकते। पोप फ्रांस ने अपने खिताब में कहा है कि तारकीन हमारे सामने हकीकत है और हम इस हकीकत से आंखें बंद नहीं कर सकते। अपने अमूमी खिताब में उन्होंने कहा है कि वह तमाम अफराद जो जंगों, सियासी, तारीकी या किसी ज़ाती हवाले से जुल्म का शिकार हैं, उन्हें हमारी दुआओं और मदद की ज़रूरत है। बहुत से लोग हैं जो जंगों की
वजह से अपने घर से फरार होना चाहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कर पाते। उन्होंने कहा कि हमें इन तारकीन के बारे में भी सोचना चाहिए जो महफूज ज़िंदगी की तलाश में समुंदर या सड़क पर ज़िंदगी खो देते हैं। तो अब जैसा कि पोप फ्रांस की जानिब से ये बयान आया जिसके मुताबिक अब जो कोई भी फ्रांस के रास्ते से इंग्लैंड में दाखिल होते हैं, तो अगर इंसानियत को देखा जाए तो फिर ऐसे इमिग्रेंट जो कि इंग्लैंड में दाखिल होते हैं तो उनको वापस भेजने की बजाय ऐसे इमिग्रेंट के बारे में सोचा जाए। तो अब पोप के इस बयान पे इंग्लैंड की हुकूमत क्या अमल करेगी, आने वाले दिनों में पता चल जाएगा। और मजीद जो यूके में मौजूद इलीगल इमिग्रेंट्स है तो उनको भी लीगल करने की तरफ ये हुकूमत जा सकती है। तो अब जैसा कि पोप फ्रांस की जानिब से ये बयान आया जिसके मुताबिक अब जो कोई भी फ्रांस के रास्ते से इंग्लैंड में दाखिल होते हैं, तो अगर इंसानियत को देखा जाए तो फिर ऐसे इमिग्रेंट जो कि इंग्लैंड में दाखिल होते हैं तो उनको वापस भेजने की बजाय ऐसे इमिग्रेंट के बारे में सोचा जाए। तो अब पोप के इस बयान पे इंग्लैंड की हुकूमत क्या अमल करेगी, आने वाले दिनों में पता चल जाएगा। और मजीद जो यूके में मौजूद इलीगल इमिग्रेंट्स है तो उनको भी लीगल करने की तरफ ये हुकूमत जा सकती है। जानिब ये भी ख्याल रहे कि इससे कबल पोप फ्रांस ने रवा माह यूनान में मुकीम तारकीन कैंप का दौरा किया था, जिसके दौरान उन्होंने महाजरीन के खिलाफ मगरबी ममालिक में जारी प्रोपोगंडे की मजम्मत की और कहा कि मकबूलियत के लिए खौफ फैलाना बहुत आसान है। के साथ बढ़ते हैं आज की अगली खबर की जानिब, जो कि हुकूमत का बड़ा ऐलान, सुपर पैकेज तैयार, बड़ी सहूलियात मिलेगी, खुशखबरी। दिल्ली में हुकूमत ने सुपर डोज लगवाने वालों को अहम रियायत देने का ऐलान किया है, जबकि वैक्सीन ना लगवाने वालों का घेरा मजीद तंग करने की भी मंजूरी दे दी है। दूसरी तरफ अमेरिका और स्पेन ने भी निज़ाम ज़िंदगी को चलते रहने के लिए अहम फैसले किए हैं। तफसीलात के मुताबिक इटालवी हुकूमत ने वैक्सीन की तीसरी सुपर डोज लगवाने वालों के लिए करंतना ख़त्म करने का ऐलान किया है। गुज़श्ता रोज़ इस हवाले से नई डिग्री जारी की गई है जिसके मुताबिक वो अफराद जिन्होंने तीसरी सुपर डोज लगवा ली है या इन्हें दूसरी डोज लगवाते हुए अभी 4 माह नहीं हुए, वो अगर किसी ऐसे फर्ज से राब्ते में आते हैं जो वबा से मुतासिर हुआ हो तो अब इन्हें करंतना की जरूरत नहीं होगी। इससे पहले इन अफराद को 7 दिन के लिए करंतना का किया जा रहा था, जिसकी वजह से करंतना किए गए अफराद की तादाद तेजी से बढ़ रही थी और कारोबार जिंदगी मुतासिर होने का खदशा पैदा हो गया था। नए रूल्स के तहत अब कोरोना मुतासरीन अफराद से राब्ते में आने वाले अफराद को सिर्फ तिब्बी मास्क 10 रोज के लिए इस्तेमाल करना होगा और अगर इनमें से वबा से मुतासिर होने की कोई असर जाहिर होता है तो 5 रोज बाद इनका टेस्ट किया जाएगा। दूसरी तरफ हुकूमत ने वैक्सीन ना लगवाने वालों पर पाबंदियां मजीद सख्त करने की मंजूरी दी है और 10 जनवरी से ये अफराद होटलों, रेस्टोरेंट, स्टेडियम समेत किसी आउटडोर सरगर्मी में हिस्सा नहीं ले सकेंगे। खिलाफ वर्जी पर 400 से 1000 यूरो जुर्माना हो सकता है। तो ये थी आज की अहम तरीन अपडेट्स जो आप लोगों के साथ शेयर की गई हैं। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई होंगी। इसी के साथ फिर मिलती हूँ लेटेस्ट अपडेट में। आप सब अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू। खुदा हाफिज़।